नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बचपन कैसा रहा होगा? क्या वो हमेशा से ताकतवर और प्रभावशाली रहे या फिर उन्होंने भी गरीबी, संघर्ष और तिरस्कार का सामना किया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं शी जिनपिंग की अनसुनी और रोचक कहानी। कल्पना कीजिए, एक 15 साल का लड़का जो बीजिंग के आरामदायक घर से निकलकर दूर एक गांव में फेंक दिया जाता है। वो वहां गुफा में सोता है और किसानों के साथ खेतों में पसीना बहाता है। 7 साल तक वो वहां रहता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, बल्कि वो उस अनुभव से इतनी ताकत पाता है कि एक दिन वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश का सर्वोच्च नेता बन जाता है। ये कहानी है शी जिनपिंग की, चीन के राष्ट्रपति, कम्युनिस्ट लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पिता एक क्रांतिकारी थे जो अंतिम समय में जेल में सड़ते रहे? उनकी बहन की मौत ने उनके परिवार को तोड़ दिया और शी ने खुद 2 शादियां की, जिनमें से एक टूट गई। आज की इस वीडियो में हम शी जिनपिंग की पूरी जिंदगी की कहानी सुनेंगे। सुने अनसुने किस्से, परिवार की महत्वपूर्ण बातें, उनके उतार चढ़ाव और वो रहस्य जो शायद आपने कभी नहीं सुने। ये स्क्रिप्ट एक रोमांचक कहानी की तरह लगेगी, फैक्ट से भरी हुई, जो आपको अंत तक रोक कर रखेगी। अगर आप इतिहास, राजनीति या इंसानी संघर्ष की कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए एक अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं, गुफाओं से लेकर ग्रैंड पैलेस तक। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 15 जून 1953 से, जब बीजिंग में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो कोई और नहीं, शी जिनपिंग थे। वो साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता शी सोंगसुन चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के नायक थे। शी सोंगसुन का जन्म 1913 में शांग्सी प्रांत के फुपिंग काउंटी में हुआ था। वो महज 12 साल की उम्र में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और माओ जेडोंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। क्रांति के बाद वो उप प्रधानमंत्री बने, प्रचार विभाग के प्रमुख रहे और राष्ट्रीय जन कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती है। चुनौतियां हर मोड़ पर आपका इंतजार करती हैं। शी जिनपिंग की मां क्यू सीन भी एक समर्पित कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थी। वो शी सोंगसुन की दूसरी पत्नी थी और उनके साथ 3 बच्चे हुए। शी जिनपिंग सबसे बड़े थे। उनके 3 भाई और 3 बहनें थीं, लेकिन परिवार में एक दर्दनाक रहस्य छुपा था। उनकी बहन शी हैनपिंग की एक रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान उन्हें इतना मानसिक दबाव झेलना पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये घटना इतनी दुखद थी कि शी सोंगसुन को जीवन भर पीड़ा दी। हालांकि बचपन में शी जिनपिंग बीजिंग की पॉश गलियों में बड़े हुए। उनका बचपन शानदार था क्योंकि उनके पिता बड़े नेता थे, इसलिए घर पर गाड़ियां, नौकर चाकर और प्रतिष्ठा सब कुछ मौजूद था। परिवार की ये जड़ें प्रिंस लिंक्स की थीं, यानी एलीट कम्युनिस्ट नेताओं के बच्चे, जिन्हें विशेष अधिकार मिले। लेकिन राजनीतिक तूफान ने सब उलटपुलट कर दिया। 1960 के दशक में चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन यानी सांस्कृतिक क्रांति हुई। इस दौरान माओ ने उन नेताओं को निशाना बनाया जो उनकी राह में रुकावट माने जाते थे। इसी दौरान शी जिनपिंग के पिता शी जोंगजुन पर भी देशद्रोह और गद्दारी के आरोप लगाए गए। नतीजा ये हुआ कि उन्हें जेल भेज दिया गया और उनके परिवार को देशद्रोही का परिवार कहकर अपमानित किया जाने लगा। बीजिंग की गलियों में शी जिनपिंग और उनके भाई बहनों को लोग ताने मारते थे, ये गद्दार का बेटा है। सोचिए, जो बच्चा अभी 10 साल का भी नहीं हुआ है, उसे अचानक स्कूल से तिरस्कार झेलना पड़ा, समाज से अलग कर दिया गया। यहीं से शी जिनपिंग के जीवन की असली कहानी शुरू होती है। हालांकि शी के बचपन की शुरुआत तो आरामदायक थी। बीजिंग के वे बड़े घर में बड़े हुए। ये वो समय था
जब ज़्यादातर चीनी गरीबी में जी रहे थे। लेकिन कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और सब बदल गया। सी के पिता को 1963 में पहले लुओयांग की एक फैक्ट्री में भेजा गया, फिर 1968 में जेल में डाल दिया गया। सी उस वक्त महज 15 साल के थे। उनकी बहन सी हैम्पिंग की मौत ने घर को तोड़ दिया था। सी को डाउन टू द कंट्री साइड मूवमेंट में भेज दिया गया। 13 जनवरी 1959 को वो संगसी के लियांगजिहे गांव पहुंचे। वहां वो गुफा में रहे, किसानों के साथ काम किया। वहां सी जिनपिंग दिन रात खेतों में काम करते, खाद उठाते, गड्ढा खोदते, यहाँ तक कि पशुओं का गोबर तक साफ करना पड़ा। गांव वाले शुरू में उन्हें नापसंद करते थे। ये नेता का बेटा है, बिगड़ा हुआ होगा। लेकिन सी ने ये सब सहा। यही वो दौर था जब उन्होंने किताबें पढ़ने, अकेले सोचने और लोगों से जुड़ने की आदत विकसित की। कहते हैं कि उन्होंने एक गुफा को अपनी लाइब्रेरी बना लिया था, जहां रात भर पढ़ाई करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि शुरू में वो भागकर बीजिंग लौट आए थे, लेकिन गिरफ्तार होकर वर्क कैंप में भेज दिए गए। फिर लौटकर गांव में पार्टी सेक्रेटरी बने। 7 साल तक वो वहां रहे, ठंडी में रातें गुजारी, लेकिन यहीं से उनकी जड़ें मजबूत हुईं। सी खुद कहते हैं, ये अनुभव मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति है। 1975 में रेवोल्यूशन थमने के बाद सी बीजिंग लौटे। कई बार उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए आवेदन दिया, लेकिन पार्टी ने साफ कह दिया, तुम देशद्रोही के बेटे हो, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। लगातार 9 बार रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार 10वीं बार उन्हें पार्टी में प्रवेश मिला। लेकिन इससे पहले उन्होंने जेल तक नहीं देखी थी। लेकिन पार्टी ने उन पर शक किया और कुछ महीनों के लिए उन्हें हिरासत में भी रखा। पर पार्टी में शामिल होने के बाद सी जिनपिंग ने बीजिंग के केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो वर्कर पेजेंट सोल्जर स्टूडेंट थे, यानी उन्हें विशेष कोटे से एडमिशन मिला था। 1979 में वे ग्रेजुएट हुए। फिर 2001 में चाइना की ग्रामीण मार्केटाइजेशन पर एक टेंटेटिव स्टडी पर थीसिस लिखी। बाद में उन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की, पर उनकी असली दिलचस्पी राजनीति में थी। पढ़ाई के साथ राजनीतिक सफर शुरू हुआ और ये सफर छोटे छोटे पदों से शुरू हुआ। 1979 में वो गैंग बियाओ के सेक्रेटरी बने, जो डिफेंस मिनिस्टर थे। ये सी की पावर की सीढ़ी की पहली पायदान था। सी का करियर एक लंबी धैर्यपूर्ण यात्रा था। 1982 में वो हेबेई के झेंगडिंग काउंटी के डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी बने। फिर 1983 में सेक्रेटरी, वहां उन्होंने चांगशान पार्क बनवाया, टूरिज्म को बढ़ावा दिया। 1985 में शियामेन के वाइस मेयर बने, जहां उन्होंने 1985 से 2000 की इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ड्राफ्ट तैयार किया। 1988 में वे निगडे के सेक्रेटरी बने, जहां गरीबी उन्मूलन पर फोकस किया। 1990 में फुजोउ के म्यूनिसिपल कमेटी सेक्रेटरी बने। 1999 में फुजियान के गवर्नर, जहां गोल्डन ट्रायंगल 8 मिन रिवर कॉन्सेप्ट लाए। 2002 में जेजियांग में सेक्रेटरी बने, जहां उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को 13% तक पहुंचाया। 2007 में शंघाई के सेक्रेटरी, जहां करप्शन स्कैंडल के बाद सफाई की। फिर 2007 में पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में शामिल हुए। 2008 में वाइस प्रेसिडेंट बने। 2010 में सीएमसी वाइस चेयरमैन और आखिरकार 15 नवंबर 2012 को सीसीपी जनरल सेक्रेटरी और सीएमसी चेयरमैन बने। और फिर 14 मार्च 2013 का दिन, जब वो प्रेसिडेंट बने। 2018 में टर्म लिमिट हटा दी गई और 2023 में वो फिर से चुने गए। एक अनसुना किस्सा। 1985 में सी आयोवा अमेरिका गए, जहां वो एक किसान परिवार के साथ रहे। ये परिवार सुअरों को खाना खिलाता था और बाद में वे प्रेसिडेंट बनकर वहां लौटे। ये अमेरिकन ड्रीम मीट्स चाइनीज ड्रीम जैसा था। प्रेसिडेंट बनते ही सी ने चीन को नई दिशा दी। उनकी सबसे बड़ी पॉलिसी एंटी करप्शन कैंपेन 2012 से शुरू हुई। इसमें टाइगर्स एंड फ्लाइज, यानी बड़े और छोटे अधिकारी
सबको पकड़ा गया। जोऊ योंगकोंग जैसे टॉप लीडर गिरे। फिर कॉमन प्रॉस्पेरिटी, अमीरों पर क्रैकडाउन, टेक और ट्यूशन सेंटर पर सख्ती। इसके बाद इकोनॉमिकली मेड इन चाइना 2025, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे चीन का इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में बढ़ा। जीरो कोविड पॉलिसी, 2020 से 2022 तक लॉकडाउन, मास टेस्टिंग, लेकिन 2022 के प्रोटेस्ट के बाद उसमें छूट दी गई। फॉरेन पॉलिसी में वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, आक्रामक स्टाइल को दर्शाती है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, पर्यावरण पर 2030 तक पीक एमिशन, 2060 तक कार्बन न्यूट्रल। ये सभी वो पहले थी जो शी जिनपिंग को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान देती हैं। लेकिन शी जिनपिंग थॉट, उनकी विचारधारा को पार्टी और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ा गया, जो माओ के बाद सबसे बड़ा बदलाव था। शी की पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प थी। उनकी पहली शादी लिंगलिंग से हुई, जो ब्रिटेन के एम्बेसडर हुआ की बेटी थी, लेकिन 1980 में डिवोर्स हो गया। वजह, शी चीन में रहना चाहते थे जबकि वे विदेश जाना चाहती थी। फिर 1987 में शियामेन में पेंग लियुआन से शादी। वो फेमस फोक सिंगर थी, आर्मी में मेजर जनरल भी थी। शुरू में पेंग ज्यादा फेमस थी। शी फुटबॉल के दीवाने थे। 2011 में चीन को फुटबॉल सुपर पावर बनाने का प्लान बनाया। 2015 में 50 पॉइंट प्लान अप्रूव किया। वो स्विमिंग, वॉकिंग पसंद करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हर कहानी में डार्क साइड होते हैं। शी की लीडरशिप में विवाद भी कम नहीं। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों का क्रैकडाउन, 2019 में शी ने नो मर्सी का ऑर्डर दिया, जहां लाखों लोगों को कैंप में रखा गया। हांगकांग में 2019 से 2020 प्रोटेस्ट पर सख्ती, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, इंटरनेट सेंसरशिप बढ़ी, विकिपीडिया ब्लॉगर्स पर क्रैकडाउन, पनामा पेपर में उनके परिवार के बिजनेस इंटरेस्ट का जिक्र, हालांकि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, ताइवान पर टेंशन, शी की चाइना ड्रीम को चुनौती देते हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि उनके नेतृत्व में चीन की जीडीपी दुगनी हुई, गरीबी खत्म हुई, 100 मिलियन लोग गरीबी से बाहर हुए। दोस्तों, शी जिनपिंग की कहानी एक इंसान की जिद, परिवार की पीड़ा और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की है। गरीबी की गुफाओं से निकलकर वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। उनके पिता की विरासत, बहनों की ट्रेजेडी, पत्नी का साथ, सब ने उन्हें आकार दिया। लेकिन क्या वो माओ की तरह अमर हो जाएंगे, ये समय बताएगा। अगर ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में बताएं शी का कौन सा किस्सा सबसे रोचक लगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और रहस्य खोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।